उत्तराखंड क्रांति दल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। यूकेडी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही बारी बारी से सत्ता पर काबिज होती रही हैं, लेकिन दोनों ने जल, जंगल और जमीन के अलावा पलायन, पहाड़ की स्थायी राजधानी और बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई, जिसका खामियाजा पूरा प्रदेश पिछले 21 सालों से भुगत रहा है। यूकेडी नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करते हुए अपनी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें भू कानून, जल, जंगल, जमीन के अलावा बेरोजगारी दूर करने के लिए प्राथमिकता देने का वादा किया गया है। सबसे पहले तो यह है कि इन 20 वर्षों के अंतर्गत में पूरे राज्य में कम से कम 800 से ज्यादा घोटाले हो चुके हैं। और जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी अपने एक दूसरे के घोटालों पे लगा रहे हैं, क्योंकि इन 20 वर्षों में बारी बारी से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सत्ता में यहाँ पे बैठी हुई है। जनता उनको जनादेश दे रही है। उस जनादेश का माखोल वो किस तरह से उठा रहे हैं कि यहाँ आपके प्रत्येक माफिया, भू माफियाओं से लेके, खनन माफियाओं से लेके, शराब माफियाओं से लेके, उनके हाथ वो जो है सरकार के संरक्षण में है। वही भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वही कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। जो डेनिस आई थी वो क्या आई थी, वो भी तो एक संरक्षण में आई थी। वो कांग्रेस सरकार थी, हरीश रावत जी की सरकार थी। त्रिवेंद्र की सरकार में हर घर शराब, घर घर शराब, पूरे माफियाओं के अंडर में पूरे राज्य को डाल दिया था। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने डॉक्यूमेंट, हमने घोषणा पत्र सबसे पहले जारी किया, उसमें हमने राज्य के समग्र विकास की बात करी है, उसमें हमने रोजगार की बात कही है, भू प्रबंधन की बात की है। भू प्रबंधन के अंतर्गत में भू कानून जो आ रहा है उसी के तहत हमने वो बात की है। मूल निवास की हमने उसमें उल्लेख किया है और साफ शब्दों में हमने कहा है कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, जिनमें से 4 लाख रोजगार जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत जो 70% की जो एक बाध्यता है, जो जियो है, उसके आधार पे होते हुए हम लघु कुटीर उद्योगों के अंतर्गत में कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे डेवलप करेंगे जिसके यहाँ पे कई अपार संभावना है। उसके तहत भी हम रोजगार देंगे और कम से कम 1 लाख सरकारी रोजगार जो कि यहाँ पे अभी भी हमारे विभागों में खाली पद पड़े हैं, रिक्त पद पड़े हैं, उनकी हम भर्ती करके देंगे। राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर सभी दल अब प्रचार प्रसार के लिए सतर्क हो गए हैं। कोई सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है तो कोई घर घर जाकर वोट मांग रहा है। इस दौरान यूकेडी नेताओं का कहना है कि उनके पास बीजेपी और कांग्रेस की तरह संसाधन मौजूद नहीं है, ना ही इतना धन है कि वो कोई और तरीके से प्रचार प्रसार कर सकें। लेकिन यूकेडी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूकेडी ने हमेशा प्रदेश की जनता की आवाज उठाई है। ये जो वर्चुअल सिस्टम की घोषणा चुनाव आयोग ने की है, वो सिस्टम ना तो ये उत्तराखंड क्रांति दल पे है और ना मैं समझता हूँ अन्य छोटे दल कर पाएंगे। ये तो हमें चुनाव प्रचार के प्रचार प्रसार करने से वंचित रखने की एक साजिश है। देखिए, चुनाव आयोग को तो मैं कम दोषी मानता हूँ। देखिए, ये जो वर्तमान सरकार केंद्र की सरकार है और चूंकि चुनाव आयोग और इनका आपस में घालमेल है, और सीधी सी बात यह है कि केंद्र सरकार ने अपनी तो तमाम प्रचार प्रसार साधन जितने भी थे सब पूरे कर लिए। 4-5 स्टेट में चुनाव होने, 4-5 स्टेट में तमाम रैली उन्होंने 9 तारीख तक पूरी कर ली, अपना प्रचार प्रसार पूरा कर दिया। अब दूसरे की बारी आई तो आपने कोविड का नाम लेके, वर्चुअल सिस्टम का नाम लेके इन पर तमाम तरीकों पर बैन लगा दिए। ये जो है एक तरीके से लोकतंत्र पर आघात है। और जो इस पर कोई सिस्टम नहीं है, अब यूकेडी पे तो कोई सिस्टम है नहीं। यूकेडी तो वैसे ही संसाधन हमारे पास नहीं है, धन का अभाव है, संसाधन विहीन लोग हैं। हमें तो इससे ये नुकसान पहुंचाने की एक साजिश है। लेकिन फिर भी उत्तराखंड क्रांति दल पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। अपने तरीके से बहुत सक्षम तरीके से हमें इस आने वाले चुनाव को लड़ेंगे।